जब धरती चीखने लगे, जब आकाश मौन हो जाए, जब मंदिरों में व्यापार हो और सत्य बिकने लगे, जब माता पिता अपमानित हो और सत्य हंसी का पात्र बने। समझ लेना, युगांत दूर नहीं, पर एक दीपक भी अंधकार से लड़ सकता है, क्योंकि हर अंत से पहले एक लौ जरूर जलती है, और वही लौ होती है तुम्हारा धर्म, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा सत्य। जब अधर्म छा जाएगा, तब स्वयं धर्म अवतार लेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियाज प्योरिटी में। सनातन धर्म में समय को रेखीय नहीं, चक्रीय माना गया है। ये समय का चक्र 4 युगों में विभाजित होता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। प्रत्येक युग में धर्म, सत्य और मानवता की स्थिति गिरती जाती है, और इस कलयुग चक्र को अंतिम युग कहा गया है। इसे अंधकार का युग, पाप का युग और तपन का युग कहा गया है। लेकिन हर अंत में एक नए आरंभ की भूमिका भी होती है। पुराणों में वर्णित है कि जैसे ही अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा, भगवान स्वयं धरती पर अवतरित होते हैं और युगांत की शुरुआत होती है। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्यागी, तभी से कलयुग का प्रवेश माना जाता है। पुराणों के अनुसार जैसे ही श्री कृष्ण ने धरती का त्याग किया, धर्म के 4 स्तंभ में से 3 तप, दया और सत्य टूटने लगे और केवल सत्य नाम मात्र बचा। ये भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। कलयुग का आरंभ एक अंधकार्य युग का आरंभ था, जहां मनुष्यता गिरती चली जाती है और अधर्म का साम्राज्य फैलने लगता है। भागवत पुराण, विष्णु पुराण और लिंग पुराण सहित कई ग्रंथों में कलयुग के लक्षणों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें से कई लक्षण आज के युग में स्पष्ट दिखाई देते हैं। मनुष्य का आचरण, समाज की दिशा, धर्म का आहन और प्रकृति का संतुलन, सब कुछ जैसे पुराणों की भविष्यवाणी को सत्य कर रहे हैं। कलयुग में धर्म का श्रेय इस सीमा तक होगा कि पवित्रता केवल कपड़ों तक सीमित रह जाएगी। साधुओं के वस्त्र पहनकर लोग व्यापार करेंगे। मंदिर में भावनाओं से अधिक राजनीति और चंदा दिखाई देगा। राजा प्रजा की रक्षा नहीं, शोषण करेगा। न्याय बिकेगा और अधर्मी ही सबसे ऊपर होगा। यही नहीं, गुरुओं का अपमान और अज्ञानियों का तिरस्कार सामान्य होगा। शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान नहीं, केवल नौकरी बन जाएगा, और गुरु शिष्य संबंध केवल व्यापार बनकर रह जाएंगे। कलयुग के अंतिम समय में प्रकृति खुद ब खुद असंतुलित होती चली जाएगी। भागवत महापुराण में विस्तार से बताया गया है कि कलयुग के अंत में मनुष्य का पतन किस सीमा तक होगा। कहा गया है कि मनुष्य की औसत आयु केवल 20 से 30 वर्ष रह जाएगी। संतान अपने माता पिता की हत्या करेगी केवल संपत्ति के लिए। स्त्रियां अपने सौंदर्य को बेचेगी और पुरुष सत्ता के लिए कोई भी नीच कार्य करेगा। धर्म, दया, स्नेह, सत्य और भक्ति ये केवल शब्द पुस्तकों में रहेंगे। मानव जाति का पूरी तरह नीचे गिर जाना ही कलयुग की पराकाष्ठा होगी। पुराणों में वर्णन आता है, जब पाप और अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है, तब स्वयं पृथ्वी देवी भगवान विष्णु के पास जाती है और प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, अब मैं इस पाप के भार से ढक गई हूँ, मुझे उबारो। अधर्मी मेरे शरीर को कुचल रहे हैं। ये पुकार सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं कि समय आने पर वे कल की अवतार के रूप में अवतरित होंगे और पृथ्वी को पाप से मुक्त करेंगे। भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार होंगे कल की। विष्णु पुराण और भविष्य पुराण के अनुसार कल की अवतार सनभल ग्राम में जन्मेगा, जो उत्तर प्रदेश या नेपाल के किसी क्षेत्र में माना गया है। कल की अवतार न केवल दुष्टों के अंत के लिए होगा, बल्कि ये संपूर्ण युग के अंत का संकेत होगा। लेकिन इस विनाश में ही छुपा होगा नव सर्जन का बीज। जब पाप की सारी जड़ें काट दी जाएंगी, तभी सतयुग का बीज अंकुरित होगा। कलयुग केवल शरीर के बाहर की स्थिति नहीं है, वो हमारे मन में भी स्थित है। जब हम भीतर से अधर्म को आश्रय देते हैं, तब हम अपने भीतर कलयुग को पालते हैं। लेकिन जब हम सत्य, प्रेम, सेवा और भक्ति को अपनाते हैं, तब हम अपने भीतर कल्कि को जागृत करते हैं। इसलिए पुराणों में स्पष्ट कहा गया है कि कलयुग में सबसे महान साधना है नाम जप। केवल भगवान का नाम लेना, उनका स्मरण करना ही सबसे बड़ा तप है। यही मनुष्य को युगांत की अग्नि से बचा सकता है। दोस्तों, आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, बढ़ती हिंसा, परिवारों के बीच खटास, प्रकृति का असंतुलन, नैतिकता का पतन
ये सब पुराणों में वर्णित कलयुग के लक्षण हैं। ये संकेत है कि हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी संकेत है कि अब चेतना का उदय होना चाहिए। अगर हम नहीं जागे तो प्रकृति स्वयं जगाएगी और उसका जागरण ही होगा युगांत। कलयुग का अंत केवल पौराणिक कथा नहीं, ये एक चेतावनी है। ये बताता है कि यदि मानव अपने भीतर के अहंकार को नहीं मिटाएगा तो बाहरी अहंकार सब कुछ निकल जाएगा। लेकिन यदि हम भीतर के उजाले को चुने, धर्म को अपनाएं, सेवा और भक्ति में जीवन लगाएं, तो हम इस युग में भी सत्य और प्रकाश को जीवित रख सकते हैं। युग का अंत होगा, वो निश्चित है, और वो किसी भी समय हो सकता है। इसलिए सत्य को चुने, धर्म को चुने। हम फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।